परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जीवित खुदा के हजूरी में आप सबका स्वागत है। खुदा के किसी ने कहा है कि खुदा के महफिल में यो ना बैठो खाली, मसीह के महिमा के लिए जोरदार बजा दीजिए ताली। और मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे एक पंकुड़ी की तरह सींचा है। मैं सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहना चाहूँगा कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, नगमे वफा के साज पर हम गा नहीं सकते। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल होते हैं, नगमे वफा के साज पर हम गा नहीं सकते। सर आपका अंदाज इतना अजीज है हमें कि हम आपका नाम लेकर बुला नहीं सकते। हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी रहे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जिस फील्ड में रहेंगे उस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे। और अपने अंदर ये रहना चाहिए कि हम नेगेटिविटी ना रहना चाहिए कि हमें सींचे हैं तो हमें याद करने की जरूरत है। हालेलुया। और मैं जिंदगी भर सर का ऋणी रहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतना महिमा में परमेश्वर के लाए। तो बत्ती एक का फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को क्या करें, अपनी समानता में बनाए। कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। कौन? आदि में वचन था। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में है। वहाँ जब अंग्रेजी पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था, वर्ड वाज विथ गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आए। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है कि शब्दों ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दों ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्द ही देहधारी होकर के हमारे बीच में आया। वही परमेश्वर के वचन बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम अपनी समानता में क्या किए हैं, मनुष्य को बनाए हैं। मैं इस पद को इसलिए रखा हूँ कि हमें थोड़ा सा नॉलेजेबल रूप से बाइबल को समझने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस समय बैठे हैं यहाँ पे 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, आप घूम रहे हैं। ठीक इसी समय आप 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप सूर्य का चक्कर मार रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में क्या कर रही है, घूम रही है। और हम लोग घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज क्लाइम, द फर्स्ट साइंटिस्ट। पृथ्वी के ऑर्गमेंट में सबसे अधिक समय बिताने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज क्लाइम। उन्होंने, जॉर्ज क्लाइम जी कहते हैं कि इतने बड़ी ब्रह्मांड को देख करके परमेश्वर पर विश्वास न करना, ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाए हैं। हालेलुया। और उन्होंने कहते, वो जॉर्ज क्लाइम जी कहते हैं, परमेश्वर की महानता विषय में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से परमेश्वर की महानता के बारे में बता सकूं। मेरे पास वो शब्द नहीं है। जॉर्ज क्लाइम जी कहते हैं इस पद को, मैं कैसे परमेश्वर के वर्णन की महानता के बारे में बता सकूं। दुनिया का पहला व्यक्ति, आप नाम जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, दुनिया का पहला व्यक्ति जिन्होंने चांद पर पहुंचा था, उस व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए, चांद पर सेटल से जब चलना स्टार्ट किए और उसके बाद पृथ्वी पर आए, तो संसार के मीडिया के लोग उसके पास जा करके उनसे बोले कि नील, तुम दुनिया का पहला व्यक्ति हो जो चांद पर पहुंचे हो, चांद पर आपका अनुभव कैसा रहा है।
नील आर्मस्ट्रांग दुनिया का पहला व्यक्ति, आप दुनिया के पहला व्यक्ति को मुकर नहीं सकते हैं। दुनिया का पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है जो चांद को बनाया है वो हमारे बीच में रहा है, वो हमारे बीच में आया। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में बीच में आए तो स्वर्ग से स्वर्गदूत मंडरा रहे थे। इतिहास में किसी का नहीं हुआ है कि स्वर्ग ने पृथ्वी पर आकर के उसके जन्म की घोषणा करे, आप किसी ने करेंगे नहीं हुआ है। यीशु मसीह इतिहास गवाह है। दे हु डोंट नो हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री। दे हु डोंट, वे जो इतिहास नहीं जानते, कैन नॉट मेक हिस्ट्री, इतिहास नहीं बना सकते हैं। इतिहास का एक एक पन्ना बताता है कि यीशु मसीह संसार में जब पैदा हुए वहां से एडी और बीसी आई, पढ़े लिखे आप जानते हैं। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ईसा पूर्व ईस्वी, हम लोग जब ये बाइबल बताती है इफ यू वांट टू ट्रूली अंडरस्टैंड समथिंग ट्राई टू चेंज द इट। इसका मतलब हुआ इफ यू वांट, यदि तुम सत्य को चाहते हो या समझते हो तो कोई भी चीज प्रयास करके बदल सकते हैं। हालेलुया। अष्टोमा सत्य में असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीसस सेड टू हिम, आई एम अवे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ कम ऑन टू द फादर। यानी जीसस सेड टू हिम, जीसस ने कहा आई मार्ग सत्य जीवन क्या हूँ, मैं हूँ वो परमेश्वर। अष्टोमा सत्य में, तमसोमा ज्योतिर्मय, मृत्यु मौत को हराने वाले वो जन्म लिए। हालेलुया। और मौत को हराए। हालेलुया। अरे मौत की क्या मजाल जो यीशु मसीह को मिटाए। यीशु मसीह तो एक ऐसा खुदा है जो मरे हुए मुर्दों को भी जिलाया। हमारे बीच में आए और एक वचन है, आए तो क्या हुआ, लास्ट वचन है, आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार का 2:11 कि आज दाऊद की नगर में, टुडे, आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कहा आज तुम्हारे, टुडे, आज, बर्न टू डिलीवर, उद्धारकर्ता, सेव द वर्ल्ड, संसार का उद्धार करने वाले हमारे बीच में जन्मा। हालेलुया। हमारे लिए कांटों का ताज, कीलों का दर्द, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को हमारे और आपके लिए सहा। हालेलुया। हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और इतनी बड़ी दर्दनाक मौत को हरा करके और हम लोगों को जिलाए। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मौत से बाहर नहीं आता तो सबसे बड़ी मूर्खों की मंडली यही होती जो आज हम सब लोग बैठ करके सेलिब्रेट मना रहे हैं। लेकिन ये मूर्खों की मंडली नहीं, मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मौत से बाहर आ गया। टूम ऑन द थर्ड डे, मेरा यीशु मसीह उस कब्र से तीसरे दिन क्या किया, बाहर आ गया। हम जीवित खुदा की आराधना करते हैं। माय जीसस इज अलाइव, मेरा यीशु जिंदा है। और प्रभु का धन्यवाद हो। बस यही अंत में यही कहना चाहूंगा कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हालेलुया। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो देने के लायक नहीं है, देने वाला मेरा यीशु मसीह है जो 1000 खुशियां दे आपको।